सावन माह के पावन अवसर पर रॉबर्ट्सगंज नगर में भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा साध्वी सरितानंद गिरी जी के तत्वाधान में आयोजित यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। महिलाओं ने भी कावड़ लेकर यात्रा में भागीदारी की। कावड़ यात्रा की शुरुआत शीतला मंदिर से हुई। श्रद्धालु हर हर महादेव और भोलेनाथ के जयकार लगाते हुए विजयगढ़ टॉकीज और रामलीला मैदान रोड से होते हुए आगे बढ़े। यात्रा के दौरान पूरा नगर भक्तिमय माहौल में नजर आया। कावड़ यात्रा के महाकाल शिवालय पहुंचने पर श्रद्धालु ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। अब जलाभिषेक के बाद महामंडलेश्वर साध्वी सरितानंद गिरी जी ने श्रद्धालु को प्रवचन के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया। प्रवचन के उपरांत श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महामंडलेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रसाद वितरण के साथ भव्य कावड़ यात्रा एवं धार्मिक कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। माता जी, आप अपना पूरा हर हर महादेव, जय माता दी। मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सरितानंद गिरी निरंजनी अखाड़े से हूँ। और आज सावन का युग है कि प्रदोष व्रत भी है और लास्ट सोमवार का अगला दिन जगह जगह सभी लोग जल डालने का भी काम कर रहे हैं। प्लस आज जो आपका कांवड़ यात्रा निकला था उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम महादेव की बड़ी अनुकंपा रही है कि कांवड़ यात्रा निकालने का सौभाग्य हम सोनभद्र वासियों को प्राप्त हुआ है। असीम कृपा रही है। आज जो कांवड़ यात्रा निकली है भव्य और दिव्य निकली है सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में। ऐसा कभी कभी देखने को प्राप्त होता है कि इतनी भारी संख्या में लोग कांवड़ यात्रा लोग लेकर के निकलेंगे। कांवड़ यात्रा के बाद अभी आगे का क्या प्रोग्राम है? कांवड़ यात्रा जो निकली है सर्वप्रथम उसके बारे में पहले मैं बताऊं कि शीतला मंदिर से लेकर के विजयगढ़ टाकी से और पूरा रॉबर्ट्सगंज का एक चक्कर लेते हुए फिर शीतला मंदिर आकर के वापस हमने जलाभिषेक किया और जलाभिषेक करके अब रामलीला मैदान में 1 घंटे का शिव पुराण के दौरान कांवड़ यात्रा के महत्व को पूरे सोनभद्र और पूरे देशवासियों को कथा के माध्यम से उनको हम अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर महाप्रसाद के रूप में उनको प्रसाद देके कहते हैं कि रुद्राभिषेक के बाद एक अगर रुद्राक्ष की माला प्राप्त हो जाए तो बम बम महादेव हो जाता है। तो ये रुद्राक्ष एक सबको अभी आज प्राप्त होगा। गुप्त काशी कहा जाने वाला ये सोनभद्र, यहाँ के भक्तों के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारा आशीर्वाद, ऐसे ही अपने संस्कृति और अपने ये जो सभ्यता है, जो हमारी परंपरा है, उनको बनाए रखने के लिए हर वर्ष जैसे ही ये सावन का महीना आए हजारों हमारे सोनभद्र वासियों से मैं अनुग्रह करती हूँ कि ऐसे ही कांवड़ यात्रा के साथ बम बम महादेव करते जाएं। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में विजय लक्ष्मी अस्पताल के सामने मंगलवार सुबह 2 दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। आग एक कपड़े की दुकान और एक बेकरी में लगी, जिससे दुकानों में रखा लाखों रुपए का कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका की 3 दमकलें मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने दमकलों के देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचने के बाद भी दमकल में तकनीकी खामी सामने आने की बात कही जा रही है। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। आगजनी में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। घटना को लेकर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। शांतिलाल कनाड़े की रिपोर्ट। जंतर मंतर पर यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे युवाओं का गुस्सा केंद्र की मोदी सरकार पर फूट पड़ा। युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाने के लिए जंतर मंतर पहुंचे हैं। युवाओं ने यूजीसी से जुड़े मुद्दों और प्रदर्शन की अनुमति को लेकर भी सवाल उठाए। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने सरकार से मांग की कि उनकी आवाज को नजरअंदाज करने के बजाय प्रतिनिधियों से बातचीत की जाए और उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय लिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आरपी पांडे, जनपद अमेठी। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेठी के ही रहने वाले। और आज दिल्ली जंतर मंतर पर आरक्षण जो है चल रहा था, देश बचाओ, क्या कार्यक्रम, कैसे क्या है ये मामला? देखिए, ये जो आरक्षण हटाने की बात हो रही है, यूजीसी रोल बैक की जो बात हो रही है, SC ST हटाने की जो बात हो रही है, ये देश में आज दोहरा चरित्र
और दोहरी व्यवस्था जो है लागू कर दिया गया है। इसमें सवर्ण समाज का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि सवर्ण समाज सबको साथ लेकर के चलने का नाम ही सवर्ण समाज है। देश को आगे बढ़ाने का काम सवर्ण समाज करता है, सबको एक साथ ले चलने का काम सवर्ण समाज करता है। लेकिन आज जो ये हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। इससे जो है पूरा देश और पूरा सवर्ण समाज का नुकसान होगा। देश में जो है भाईचारा छिन्न भिन्न हो जा रहा है, इसमें देश जो है बंटने के कगार पर आ गया है। तो मैं ये चाहता हूँ और समस्त अपने सवर्ण भाइयों से आह्वान करता हूँ कि इसका विरोध करें, और जहाँ से भी हैं अगर दिल्ली नहीं पहुँच सकते हैं तो कम से कम वो अपने आसपास बाज़ार मार्केट में ही निकल कर इसका विरोध करें। हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं कि जल्द ही 1-2 दिन में सवर्ण समाज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंच करके इसका विरोध करेगा। जो हमारे सवर्ण भाई दिल्ली में पहुंच चुके हैं उनके साथ जो बर्बरता की जा रही है, इस सरकार द्वारा जो है तानाशाही जो की जा रही है, उसका हम लोग विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। और ये आरक्षण, यूजीसी, रोल बैक, SC ST हटा कर ही रहेंगे। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हम लोग जो है सवर्ण समाज चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत हो चुका अत्याचार, अब ये नहीं सहेगा सवर्ण समाज। इसके लिए हम लोग जो है तन मन धन से जो है पूरी तैयारी बना लिए हैं। और अपने भाइयों से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जो जंतर मंतर पर जुटे रहें, किसी भी तरीके से अपना मनोबल को कमज़ोर न करें। और अमेठी से भी एक जत्था जो है बहुत शीघ्र ही रवाना होने जा रहा है, और इसके विषय में हम लोग रणनीति बना चुके हैं। अभी जो है लखनऊ जो है उप मुख्यमंत्री जो है ब्रजेश पाठक मिले थे, हर्ष दुबे हैं कोई, उनसे बता रहे थे वो जो है हम इसको मंत्री पद भेजेंगे। क्या है इस पर राय आपकी? ये कुछ नहीं है, ये चाल है, ये जो है बहकाने का और आंदोलन कमज़ोर करने का ये षड्यंत्र है। इसमें कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आज जो है 24 घंटा बीत गया, उनको जो है पहुंचना चाहिए और वहां पर समर्थन देना चाहिए। मैं सवर्ण विधायकों और मंत्रियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उनके मुंह में दही दमा उठी है। वो बैठे हुए हैं जो अपने समाज के लिए नहीं है, वो देश के लिए भी नहीं है। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। हम लोग उसके लिए कटिबद्ध हैं, क्योंकि उसमें कोई भी सवर्ण समाज पीछे नहीं है। अगर ये सरकार, तानाशाही सरकार, ये समझ रही है कि ये आंदोलन को हम लोग दबा देंगे, कुचल देंगे, तो ये नहीं होने पाएगा। और बहुत हो गया जो है, अब इनकी विदाई का बेला आ गया है और विदाई संभव है। और ये जाने के लिए जो है इनका समय आ गया है, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। अगर ये रोल बैक नहीं होता है और यूजीएससी पर नहीं समझौता करते हैं तो इस पर हम लोग जो है पूर्ण रूप से अपना जो है समर्थन में प्रदान करता हूँ। क्या नाम है आपका? सुनील मिश्रा, अमेठी। आरक्षण हटाओ देश बचाओ, इस पर क्या राय आपकी है? ये तो सवर्णों का तिरस्कार किया जा रहा है, हम इसके विरोध में खड़े हैं। हम इसके विरोध में खड़े हैं। ये नहीं, आंदोलन का समर्थन करते हैं। सवर्ण समाज को आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत सिंह है, मैं अमेठी जनपद का रहने वाला हूँ। आरक्षण हटाओ देश बचाओ, इस पे क्या राय है आपकी? आरक्षण हटाओ देश बचाओ पे हमारी राय ये है कि इस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने त्याग बलिदान जो किया है, उसके बदले में कि हमारे बच्चों के साथ, हम लोगों के साथ आज जो ये दुर्व्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं, हम लोग अपने बच्चों के लिए अपना भूत भविष्य वर्तमान खराब कर रहे हैं, तो उनके आने के लिए आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी। इसलिए हम लोग यूजीसी रोल बैक का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस दिल्ली जंतर मंतर पे जो हमारे भाई, जो हमारे साथी लोग वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, उनको मैं यहाँ से अमेठी से अपनी टीम के साथ दिल्ली पहुँचने के लिए तैयार हो रहा हूँ। आज नहीं, 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं और यूजीसी रोल बैक का पुरजोर विरोध करेंगे। सरकार की तानाशाही अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवर्ण समाज इससे बहुत आहत है। और SC SC जो लगा के रखे हैं इस पे और यूजीसी पे, और हम लोग पूरा सवर्ण समाज एक साथ एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ट्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। अरे हटा, कभी हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब्ज को बोल कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या?
आशीष ठाकुर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर में जांच के पश्चात लगभग 12 मरीजों को निःशुल्क उपचार एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधा के लिए मेडिकल वैन से जबलपुर स्थित अस्पताल भेजा गया। मरीजों को रवाना करते समय नगरपालिका अध्यक्ष किरण खातरकर, वरिष्ठ नेता मोहनपाल, सोहन चौहान, जय मंडवार, मोन्टू साहू, आलोक श्रीवास्तव, सौरभ शिवहरे, राकेश जी, संदीप मिश्रा, सूरज चौधरी, मनोज भोरे सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को समय पर बेहतर नेत्र उपचार उपलब्ध कराना है। शिविर में ग्रामीण एवं नगर से बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी आंखों की जांच कराई। मोहम्मद इसरार अंसारी की रिपोर्ट। हमारे विधानसभा के प्रभारी आशीष ठाकुर जी के द्वारा यहाँ पर नेत्र शिविर लगाया गया निःशुल्क, और उनके जन्मदिन पे लगाया गया। और हमेशा नेत्र शिविर निःशुल्क लगता है। और हमारे सभी सहयोगी, हमारे कार्यकर्ता बंधु, जैसे हमारे सूरज चौधरी हो गए, सौरभ शिवहरे हो गए, अपने संदीप मिश्रा जी हो गए, मोहनपाल जी हो गए, इनकी पूरी टीम और नगर के सभी लोग के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के तहसील चौरी चौरा में रानी लक्ष्मीबाई महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता सिंह सैंधवार के नेतृत्व में संगठन की महिलाओं ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर चौरी चौरा तहसील के उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। संगठन ने मांग की कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए, राशन कार्ड में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों और सभी लोगों का नाम जोड़ा जाए, आशा बहुओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में वृद्धि की जाए। इसके अलावा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निष्पक्ष जांच के बाद पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराने, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आरक्षण को 25% से बढ़ाने तथा आयुष्मान कार्ड धारकों की 6 सदस्यीय बाध्यता समाप्त करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता सिंह सैंधवार ने कहा कि महिलाओं और आमजन से जुड़ी इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को सकारात्मक पहल करनी चाहिए और उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित मांगों पर शीघ्र उचित कार्रवाई हो। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि अभी कुछ उसमें से मांग हम लोग की पूरी हो रही है। जैसे रसोइयों का वेतन, हम लोगों ने रसोइयों का डिमांड किया था, जो हमारी मांग थी रसोइयों का और आशाओं बहनों का सैलरी बढ़ोतरी की जाए, तो उसमें सरकार ने 1000 किया है। और हमारे पास सभी SDM साहब का फ़ोन भी आ रहा है कि आपकी मांगें पूरी हो गई, अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए। लेकिन हम लोग ये धरना तब तक चलेगा जब तक हम लोग की सारी मांगें नहीं पूरी होंगी। आप बताइए कि एक रसोइया दिन भर काम करती है, इतना बड़ा बड़ा हंडा बटुला साफ करती है और कम से कम 200 बच्चों का बर्तन धोती है, और उसे सिर्फ 100 रुपया भी अगर मिले तभी महीने का 3000 होना चाहिए। अभी सरकार किसी तरह 2000 रुपये की है, अब कह रही कि 1000 और बढ़ा दिए। ये बताइए, एक मजदूर भी काम करता है तो उसको 400-500 वेतन मिलता है, तो कम से कम हमारे रसोइयों बहनों का कम से कम एक दिन का वेतन कम से कम 300 रुपये होना चाहिए। जो 6 सूत्री मांग है वो क्या है? सबसे पहले हमारी सूत्री मांग है कि हमें महिलाओं को राजनीति में भी 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं घर के साथ साथ राजनीति भी करती हैं। और आप देख सकते हैं, अगर एक अच्छी महिला विधायक नहीं रहेगी तो आप इतनी महिलाएं देख सकते हैं जो प्रत्येक गांव में सरकारी सुविधाओं से वंचित है, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं। एक अच्छी महिला अगर कोई हमारे बीच विधायक बन जाती है तो वो महिलाओं की समस्या सुनेंगी, क्योंकि हम लोग जब घर पे काम कराने जाते हैं, हम कामन एक प्रधान जी की बात कर लेते हैं, जब मोहर लगवाने जाते हैं प्रधान जी लोग क्षेत्र में इधर मित्रों के साथ उधर मित्रों के साथ गायब रहते हैं। लेकिन जब एक महिला रहती है तो महिला घर पे ही मिलती है, ठीक है, और वो घर पे ही मिलती है और आसानी से मोहर लगा देती है। और हम कभी भी अपनी समस्या को महिला के पास लेके जाएंगे तो रात में 12 बजे भी पहुंच जाएंगे तो महिला हमारी समस्या सुनेंगी। लेकिन पुरुष अगर विधायक हैं तो 80% महिलाएं या 10% भी महिला नहीं मिल पाती। जाइए तो विधायक जी इधर है, विधायक जी उधर है, लेकिन अगर एक महिला विधायक सांसद बनती है तो कितना भी क्षेत्र में जाएंगी, लेकिन शाम को अपने आवास पे ही जाएंगी। जी आपका नाम? मेरा नाम कुमारी ममता सिंह, मैं रानी लक्ष्मीबाई महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जिले की सनावत तहसील के ग्राम बंगवाड़ा में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है, जिससे ग्रामवासी त्रस्त हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां सनावत आबकारी विभाग में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए डिप्टी कलेक्टर को शिकायत की। महिलाओं का कहना है कि गांव में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से शराब का विक्रय किया जा रहा है, जिसके कारण गाँव का वातावरण खराब हो रहा है। आए दिन होने वाले विवादों और अशांति में जीना दूभर हो गया है। अवैध शराब की बिक्री से गाँव के युवा सहित अन्य लोग भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामवासियों ने शराब विक्रेताओं के
नामजद व्यक्तियों की शिकायत की है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पूर्व में आबकारी अधिकारी को शिकायत की गई, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण अवैध विक्रय करने वालों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और ग्रामवासियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने मांग की है कि ग्राम बंगवाड़ा में अवैध शराब की बिक्री और भंडारण की निष्पक्ष जांच कर तत्काल प्रभाव से इसे बंद कराएं। ग्रामीणों ने भविष्य में गांव में अवैध शराब की बिक्री न हो, इसके लिए आवश्यक निगरानी सुनिश्चित करने की मांग भी रखी है। शांतिलाल कनाणी की रिपोर्ट। बंद करानू सब पूरी दारू बंद करानू हमको आना कच्ची पक्की दोनों दारू बंद करानू है। हम का खंगवाड़ा का हम परेशानी आ रहा है हमको, दारू वाला भी धमकी देते हैं क्योंकि दारू ये छांग हमारा क्या करोगा, तो हमका हाँ होती है। हमका कहाँ तक हम दिन भर 200 धड़की करा हम दारू जड़ा का भरना भरा हुआ है, फिर हम खावा का नाना छोरा चुन का खवाड़ांगे और मार भी खाणू धड़की भी ये सुननो बिना ना धड़की भी जानू घर की पुलिस दारू पी के लड़ेगा नहीं दारू करत पण अब बोलत भी खूब दारू बंद हो जाए सफाई बंद हो जाए। मधु दारू कच्ची पक्की बंद करो, आदमी न का छोरा न का कमाए तो वो बंद नहीं करी रहा जाए। दारू जब तक बंद नहीं होगा तो उनको कासो बेचने वाला कासो कहना पड़ी रहा है कि तुम काई करोगे, हमारा दारू वाला दारू बंद हो ही नहीं सकती, तो तुम दारू बंद करा दो तो हाँ, तुम्हारा आदमी न करोगे तो आदमी न हमने 4-4 बार करो क्या उर्वी सिलाई नन पिलाई रही आई हमरा से रुकता नहीं, बाहर सिलाई लाई नन पिलाई रही और हमारा चक्कू छुरा 3-3 बार का हमरा उठैले आज और हमारे साथ में वो आदमी न का गलत संबंध करा दी रही। जो हम तो माँ बेटी का माँ का बरोबर से पर गलत कामों का प्याड़ी नन दुकान वाले हमारे साथ में करा दी रही। अभी साफ से मिला कई साफ से मिला साथ न कह दे कि हमारी टीम जा रही, तो टीम को हम सेनाव से हमने 4-4 बार कहीं 1000 बार गया पर सेनाव हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। एक जैसे हम आया और आप भी साफ कभी नहीं करेगा तो हम आगे भी आरू जा सकें। हमारा नाम सुमन।